लोग कहते हैं कि काशी में आज भी आधी रात के समय एक काला श्वान गलियों में दिखाई देता है जो उसे श्रद्धा से प्रणाम करता है। उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। लेकिन एक रात एक लालची तांत्रिक ने उस रहस्य को चुनौती दी और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा नगर अस्तव्य रह गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की एक ऐसी अद्भुत लीला जो बताती है कि सच्चे भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। काशी नगरी में गंगा तट के पास गोविंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना बड़ा घर, लेकिन उसके हृदय में काल भैरव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, गंगा जल से स्नान करता और काल भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाता। वह केवल एक ही प्रार्थना करता, हे काशी के कोतवाल, मेरे मन से अहंकार, भय और लोभ को दूर रखिए। नगर के लोग उसकी भक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन उसी नगर में कालकेतु नाम का एक तांत्रिक भी रहता था। उसे अपनी सिद्धियों पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने लोगों से कहा, काल भैरव जैसी कोई शक्ति नहीं है, यह सब लोगों की कल्पना है। जब यह बात गोविंद ने सुनी तो उसने शांत स्वर में कहा, देवता को देखने के लिए आंखों से अधिक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कालकेतु हंस पड़ा। उसने घोषणा की, आने वाली अमावस्या की रात मैं शमशान में बैठकर सिद्ध कर दूंगा कि काल भैरव नहीं आते। अमावस्या की रात थी। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। हवा के साथ शमशान की राख उड़ रही थी। उल्लुओं की आवाज और दूर से आती घंटियों की ध्वनि वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। कालकेतु ने एक बड़ा तांत्रिक मंडल बनाया और अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। अचानक दूर से एक काले श्वान के भौंकने की आवाज सुनाई दी। 1 2 3 और फिर पूरा शमशान उस आवाज से गूंज उठा। कालकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसके सामने एक विशाल काला श्वान आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन कोई मंत्र काम नहीं आया। श्वान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसी समय गोविंद वहां पहुंच गया। उसने आंखें बंद करके केवल एक मंत्र बोला, ओम काल भैरवाय नमः। क्षण भर में तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के मध्य त्रिशूलधारी, मुंडमाला धारण किए, जटाजूट से सुशोभित भगवान काल भैरव प्रकट हुए। उनके चरणों के पास वही काला श्वान शांत होकर बैठ गया। कालकेतु भय से कांपने लगा। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली थी।
काल भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान बिना विनम्रता अधूरा है। शक्ति बिना धर्म विनाश का कारण बनती है। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। क्षण भर में पूरा शमशान दिव्य प्रकाश से भर गया। कालकेत के मन का अभिमान समाप्त हो गया। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। चमत्कार। कुछ दिनों बाद काशी में भयंकर तूफान आया। मंदिरों के दीपक बुझ गए, वृक्ष टूट गए और लोग अपने घरों में छिप गए। लेकिन काल भैरव मंदिर का दीपक पूरी रात जलता रहा। सुबह लोगों ने देखा कि मंदिर के चारों ओर अनेक काले श्वान बैठे हुए थे, मानो वे स्वयं मंदिर की रक्षा कर रहे हो। गोविंद मुस्कुराया और बोला, जहां विश्वास होता है वहां काल भैरव स्वयं पहरा देते हैं। काल भैरव केवल दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सच्ची भक्ति के रक्षक है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में भय का अंत हो जाता है और भगवान काल भैरव की कृपा उसके साथ सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव बाबा। भाग 5 में काल भैरव और एक निर्धन व्यापारी की अद्भुत कथा सुनेंगे। खोए हुए भाग्य का पुनः जागरण, काशी की रहस्यमयी रात्रि और भगवान की ऐसी लीला जिसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां ऐसी